अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में पाकिस्तान इंडिया वॉर में दोनों अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में तो जीत जाएंगे, लेकिन असल में फायदा और जीत किसको हुई है? दैट इज चीन। और वो कैसे, उसका जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे। बट बिफोर दैट, हम आज की डेट में मॉडर्न वॉरफेयर इकोसिस्टम को समझते हैं, स्पेशली बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। आज से 1000 साल पहले एक एम्पायर दूसरे एम्पायर पे हमला करती थी टू ऑक्यूपाई देयर लैंड, टू लूट देयर रिसोर्सेज एंड टू मेक द होल नेशन द स्लेव। लेकिन आज की डेट में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, स्पेशली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन इन 1945। तो फिर इस वॉर का पॉइंट क्या है? व्हाट्स द होल पॉइंट? लोग एक दूसरे पे हमला क्यों करते हैं? फॉर द डेटरेंस एंड इसके साथ साथ पैसा भी। अब हम डेटरेंस और पैसा, इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इन 21st सेंचुरी आपके पास 10 लाख की फौज है, जैसे 50 लाख की फौज है, लेकिन आपके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है आपके पास। तो आप एक न्यूक्लियर मिसाइल की मार है। आपके पर 2000 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिसाइल्स गिराए जाएं तो आपकी पूरी फौज तबाह हो सकती है। आपकी 20 लाख की फौज है और आपका न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरिंग कंट्री, उसकी 50,000 की फौज क्यों ना हो, आप उस पर हमला नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेटरेंस। जिस मुल्क के पास जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला असला होता है, उस मुल्क की उस रीजन में उतनी ही ज्यादा डेटरेंस कायम होती है। नाउ कम्स द सेकंड एस्पेक्ट, पैसा, लक्ष्मी। आज हर मुल्क को किसी ना किसी मुल्क से या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है। अगर नहीं भी है तो मीडिया उसको रोज डरा रहा है, कोई ना कोई नया दुश्मन बना के दिखा रहा है, जिसके नतीजे में वो मुल्क अपना एक डिफेंस बजट, एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है। अब वो मुल्क कोशिश करता है कि वो दुनिया का लेटेस्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे। फॉर दैट वो रशिया या अमेरिका, जो कि इस वक्त इस मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इनसे राब्ता करते हैं। प्लेनेट अर्थ में 40% ऑफ द होल मिलिट्री वेपनरीज जो एक्सपोर्ट की जा रही हैं, उसका शेयर अमेरिका के पास है। इट मींस कि अगर आज पूरी दुनिया डिसाइड कर ले कि हमने अमन कायम करना है, देयर विल बी नो वॉर अमंग अस, तो इसका नुकसान नॉट मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को होगा। Now you know the reason why there is no peace in the world. But this specific India-Pakistan war have turned the tables. अब जदीद टेक्नोलॉजी से लेस असला खरीदने के लिए मुल्कों के पास यूएस और रशिया के बाद चाइना की शक्ल में एक नया प्लेयर, एक नया सेलर मार्केट में आ गया। इससे एक चीज तो वाजे हो गई है कि पाकिस्तान विल बिकम एन एक्सपेरिमेंटल लैंड फॉर चाइना टू टेस्ट ऑल इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन अ रियल वॉरफेयर। अब शायद एक और जंग हो या करवाई जाए, एक बार फिर शायद चाइनीज टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजीज को मात दे। बहरहाल अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में दोनों जीतेंगे, लेकिन असल फायदा और असल जीत चीन की ही होगी। लिहाजा जो चीज हमें 9 मई से इस जंग से सीखनी चाहिए, दैट इज टू डेवलप आवर ओन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स।